हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक बहुत ही इजी टॉपिक है जो हमारी डे टू डे लाइफ में इसकी एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है। ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं टॉपिक स्टार्ट। आवर टॉपिक इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके बेटा, अब हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट को कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट के अबाउट डिस्कशन करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो वर्ड है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको मैंने बताया भी है पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, और वहीं पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डिफरेंट काइंड की है। ओके, वो अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, यूं कहिएगा कि उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ कम है वो है गामा रेज, एक्स रे, यूवी रेज। ठीक है, और जिन वेव की वेवलेंथ ज्यादा है वो इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स में भी कई टाइप की होती है, हम ब्रॉड लेवल पे इनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम गामा रेज से रेडियो वेव्स की डायरेक्शन में चलेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है। वेवलेंथ क्या करेगी? इंक्रीज, लैम्डा इंक्रीजेस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और इसी बीच में यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज के बीच में एक ऐसा जोन आता है जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है जो हमारे बहुत काम की है। ठीक है, अब इस जोन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस जोन में हम माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो हमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज मिलेगी। रेंज किस टर्म में? यूं कहिएगा कि कलर्स की टर्म में बात करें तो हमें इस जोन में जो रेंज होती है उसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं हम? विजिबल लाइट। मैंने आपको बताया था ना जब लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ देखो ये वेव वाली कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो अब इस केस में लाइट एक विजिबल है। इस वाले जोन में जो आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो अब इस वाले जोन में जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में 7 कलर है विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये 7 कलर, ये जो 7 कलर है इस जोन में प्रेजेंट होते हैं, यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज के बीच वाले जोन में। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो वॉयलेट कलर होता है ना, इसकी वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 400 नैनोमीटर, और रेड कलर की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में लिखे तो ये हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, और ये हो जाएगा 7000 एंगस्ट्रॉम रेड कलर। ठीक है, और वहीं पे इसको हम सिंपली लिखे 4 × 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हैं, इसको 7 × 10⁻⁻7 मीटर। तो यहाँ से आपको पता चलता है, ठीक है, कि जो वॉयलेट कलर की लाइट है, ठीक है, वॉयलेट कलर की लाइट है, इसका लैम्डा क्या रहता है? स्मॉल। और यहाँ जो रेड कलर की लाइट है इसका लैम्डा क्या रहता है? लार्ज। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और मतलब क्या है? लैम्डा वेवलेंथ होता है। अब सपोज करो ये एक वेव बनाई है मैंने, ठीक है, क्या बनाई? वेव। तो वेव की जो ये लेंथ होती है इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। तो क्या है कि वॉयलेट कलर के केस में लैम्डा क्या बनेगा? स्मॉल। और वहीं पे रेड, वॉयलेट कलर में स्मॉल, और रेड कलर का लैम्डा क्या होता है? लार्ज। तो रेड कलर का लैम्डा क्या हो जाएगा? लार्ज। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन से, इन दोनों डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि वेवलेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ
यहाँ जो आप डायग्राम में देख रहे हो, रियलिटी में सिचुएशन ऐसी होती है, 7 कलर जो विजिबल व्हाइट लाइट में तो जो होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस पैटर्न में होते हैं। ठीक है, तो वो डायग्राम आपके रेफरेंस के लिए है, और आप उस डायग्राम कलरफुल तो नहीं बना सकते आप नोटबुक में, बट आप ये वाला डायग्राम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बस नोटबुक में इतना ही नोट कर लेना। ओके, हाँ एक और चीज, यहाँ जो वेवलेंथ, ये जो विबग्योर है ना, ये विजिबल व्हाइट लाइट है, तो विजिबल व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। ठीक है, इन 7 कलर की इंफॉर्मेशन है ना हमें न्यूटन देता है। ठीक है, न्यूटन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उनमें एक एक्सपेरिमेंट सक्सीड किया। ठीक है, तो उसने देखा कि जो सन से जो लाइट आ रही है, विजिबल जो व्हाइट लाइट है, और उसको प्रिज्म में से पास करवाते हैं, तो वो कलर, वो लाइट है अपने कॉन्स्टिट्यूट कलर में स्प्लिट हो जाती है। मतलब प्रिज्म पे हम कोई भी व्हाइट लाइट डालेंगे तो वो व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूट कलर में स्प्लिट हो जाएगी, और व्हाइट लाइट के 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर होते हैं, जो कि कौन कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी फेनोमेना को न्यूटन ने नाम दिया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, यही क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलो ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डेफिनेशन बताओ। देखो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, splitting of white light into its constituent color, after passing through prism, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पे एक प्रिज्म बना देता हूँ, ये सपोज करूँ मेरे पास प्रिज्म है। ठीक है, देखो आप प्रीवियस क्लास को याद करो थोड़ा सा। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था कि जैसे ही प्रिज्म में से लाइट पास करती है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म में से लाइट पास, यूं लाइट आ रही है प्रिज्म पे, तो लाइट अपना पाथ चेंज करती है, एक बार फिर पाथ चेंज करती है, और ये तो लाइट का ओरिजिनल पाथ था और ये फाइनल पाथ था। ठीक है, और ओरिजिनल पाथ यूं था और फाइनल पाथ यूं था, तो हम कंपेयर करें तो लाइट को जाना सीधा चाहिए था, लेकिन लाइट बेंड कर गई, और ये जितनी अमाउंट से बेंड करती है, तो हम यहाँ पे एक नया वर्ड यूज करते हैं, डेविएट कर गई। लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट ने एक अलग पाथ चुना है, तो हम कहते हैं कि लाइट डेविएट कर गई थीटा एंगल से। ठीक है, जिसको डेविएशन का नाम देते हैं। ठीक है, चलो हम इस, आपको जस्ट लाइट जब पास करे प्रिज्म में से, तो उसके पाथ का पता होना चाहिए था, वो आपको है। ठीक है, फिर देखो बेटा क्या है, यहाँ पे देखो ये प्रिज्म है, और प्रिज्म पे सपोज करो एक वाइट लाइट आ रही है। वो अलग बात है, मैं ब्लैक कलर की दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कलरफुल डायग्राम दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, एक वाइट कलर प्रिज्म पे वाइट कलर की लाइट आ रही है, तो जैसे ही वाइट लाइट प्रिज्म पे आएगी, तो वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आएगी लाइट स्प्लिट कर जाएगी, कितने कलर में, 7 में। देखो लाइट को जाना कहाँ था, सीधा, ये तो लाइट का ओरिजिनल पाथ था, बट सीधी तो जाएगी नहीं क्योंकि रिफ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि लाइट यहाँ पे आके 7 कलर में स्प्लिट कर जाएगी। क्यों करेगी उसको, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो हम फेनोमेना की बात करते हैं। ठीक है, तो कितने कलर में स्प्लिट की, 7 में, तो 1 2 3 4 5 6
और एक यही बना देता हूँ 7 कलर में स्प्लिट कर दी। फिर ये रेज ऑफ लाइट फिर फर्दर जाएगी ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, मतलब एक विजिबल व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर कर रही है और फिर 7 कलर पे स्प्लिट कर रही है। और इन 7 ये जो 7 कलर है बेटा, इनको ऑब्टेन करने के लिए हमें स्क्रीन चाहिए। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन क्या होता है, आप कोई बोर्ड लगा दो, कोई क्लॉथ लगा दो, कोई कार्डबोर्ड लगा दो, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कोई दीवार है वो भी स्क्रीन का काम करेगी। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो हमें 7 कलर दिखेंगे और 7 कलर में सबसे नीचे जो हम कलर देखेंगे वो वॉयलेट, उससे ऊपर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर का पैटर्न देखेंगे हम, और इस पैटर्न को हम कौन सा बोलते हैं, विबग्योर पैटर्न। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो 7 कलर है निकले तो व्हाइट लाइट से हैं। ठीक है, लेकिन व्हाइट लाइट का ओरिजिनल पाथ कौन सा था, ये। ठीक है, और ये जो कलर बने हैं, ये जो कलरफुल लाइट है अलग अलग कलर की, इनकी पाथ क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें आप ये देखोगे कि ओरिजिनल पाथ से जो बेंडिंग होती है, सबसे कम बेंडिंग होती है किस कलर में, रेड कलर में। तो आप यहां पे लिखोगे रेड कलर लाइट, या रेड कलर लाइट ऐसे लिख दो, डेविएट लीस्ट, मतलब सबसे कम अपने पाथ से डेविएट होगी। रेड कलर की लाइट को देखो, व्हाइट लाइट थी तो जाना सीधा था, लेकिन डेविएट करने के बाद में रेड कलर सबसे कम डेविएट हुआ। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम या मोस्ट जो डेविएशन किस कलर में आई, तो मोस्ट आई वॉयलेट कलर में। ठीक है, तो डेविएशन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, वॉयलेट कलर में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहीं पे लिख लो, वॉयलेट कलर डेविएट मोस्ट। वॉयलेट कलर लाइट है वो सबसे ज्यादा डेविएट करती है, डेविएट मोस्ट। ठीक है, तो भाई ये जो ऑब्जर्वेशन थी ना, ये तो न्यूटन ने बताई। न्यूटन क्या कहता है, कह रहा है कि व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास करेगी, प्रिज्म उसको उसके कॉन्स्टिट्यूट कलर में स्प्लिट कर देगा। और कॉन्स्टिट्यूट कलर कौन से होते हैं लाइट के, विबग्योर। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, तो स्पेक्ट्रम में जो विजिबल लाइट का जो रेंज था, विजिबल लाइट के रेंज में हमें ये 7 कलर मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 7 कलर। और इन सभी कलर की जो वेवलेंथ है अलग अलग होती है। अप्रोक्सीमेट बात करूं मैं, वॉयलेट की 400 नैनोमीटर, इंडिगो की 450, ब्लू की 500, ग्रीन की 550 और येलो की 600 और ऑरेंज की अप्रोक्सीमेट 650 और रेड की कितनी, 700 नैनोमीटर। ठीक है, आपको सारा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि वॉयलेट का लैम्डा स्मॉल होता है और रेड का लैम्डा लार्ज होता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। अब हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई डिस्पर्सन कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। कह रहे हैं कि जो डिस्पर्सन का फेनोमेना है उससे लाइट स्प्लिट क्यों हो जाती है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है, तो मतलब ये होता क्यों है, व्हाई डिस्पर्सन, डिस्पर्सन के कारण स्प्लिटिंग ऑफ लाइट क्यों होता है, दिस इज आवर मेन क्वेश्चन। तो अब इसको समझने से पहले मैं आपसे पूछूं कि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ बेसिक सी बातें हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल इतना एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, अब बेटा मैं ये कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे 2 मीडियम है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 2 मीडियम है,
दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। ठीक है, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या है, लेस है, और ये एक ऐसा मीडियम है जो ज़्यादा डेंसर है, इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर है। ठीक है, और तो देखो अब मैं कहूँ कि इसमें से लाइट पास कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, लाइट को सीधा चलना चाहिए था लेकिन लाइट बेंड कर जाएगी, बेंड करके इस मीडियम में। अब सेकंड मीडियम में सेम सोर्स ऑफ लाइट है, उसी एंगल पे लाइट आ रही है, लेकिन मीडियम ज्यादा डेंस होने से ये लाइट क्या है, ज्यादा बेंड कर जाएगी। मतलब क्या है, इफ म्यू increases then म्यू क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कह रहे कि आपके पास कोई मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है, देन बेंडिंग ऑफ लाइट इंक्रीजेस। ये बातें पता है आपको अच्छे से? ठीक है, चलो, और अब एक और रिलेशन मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला याद है बेटा? कह रहे कि कोई स्पीड ऑफ वेव कितनी होती है, v, ठीक है, कोई भी वेव है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है, v। जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, v, स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब c से करो, या हम कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लेते हैं, ठीक है, और जिसकी स्पीड कितनी है, v, फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, और वेवलेंथ कितना हो जाता है, लैम्डा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लाइट लेता हूं तो यहाँ पे मेरे को c लिखना पड़ेगा, ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो यहाँ पे c लिखो या v लिखो, ये क्या स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी टाइम ऑफ वेवलेंथ, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, या c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, एक ही बात है। तो y, अब इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे लिखें, ठीक है, why dispersion causes splitting of light। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखें, because when color of white light passes through colors of white light के कलर कौन से, विबग्योर। when the color of white light passes through prism, then each color has different speed, हर कलर की अलग स्पीड होती है, each color has a different speed, और स्पीड डिफरेंट होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एंड ड्यू टू इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच कलर विल बी डिफरेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ड्यू टू विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू फॉर ईच कलर विल बी डिफरेंट। हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट। अब म्यू डिफरेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, किसी लाइट के लिए तो वो जो ग्लास है वो ज़्यादा डेंसर हो जाएगा,
किसी के लिए वो ग्लास लेस डेंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, लाइट के कलर पे, व्हाइट लाइट के कलर पे। व्हाइट लाइट में एक कलर नहीं 7 कलर है, हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ है। और आपको पता है लैम्डा अलग है तो लैम्डा चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगा, और आपको पता है स्पीड चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। ठीक है, सो dispersion of light takes place. So dispersion of light takes place, इसीलिए dispersion of light होता है। ठीक है, चलो अब हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे we know। अब आपको ये पता है v is equal to न्यू लैम्डा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। ठीक है, अब मैं बात करूं फॉर रेड कलर, रेड कलर की बात करूं तो रेड कलर का लैम्डा क्या होता है सबसे ज्यादा, फॉर रेड कलर लैम्डा क्या होता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम विबग्योर में होता है, वैसे नहीं, सिर्फ विजिबल व्हाइट लाइट की बात हो रही, विजिबल लाइट की बात हो रही है, व्हाइट लाइट की बात हो रही है। व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है, लैम्डा मैक्सिमम होता है रेड कलर का। फॉर रेड कलर लैम्डा क्या होता है, आप यहाँ पे लिखोगे लैम्डा इज मैक्सिमम। लैम्डा क्या होता है मैक्सिमम। अब एक बात बताओ, लैम्डा इंक्रीज करेगा तो v भी तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, देन स्पीड ऑफ रेड लाइट विल बी मैक्सिमम इन प्रिज्म। बेटा देखो, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उस लाइट की स्पीड भी ज्यादा होगी प्रिज्म में। ठीक है, और फिर जिस लाइट की स्पीड ज्यादा हो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम। एंड म्यू बिकम लेस फॉर रेड कलर। ठीक है, तो अब प्रिज्म में से जब ये रेड कलर की लाइट पास करेगी तो उसके केस में म्यू कम हो जाएगा, मतलब ग्लास क्या है लेस रिफ्रैक्ट, मतलब क्या होगा लेस डेंस हो जाएगा। ठीक है, म्यू की वैल्यू डिक्रीज होने से मतलब क्या है, तो अब जब दो मीडियम हो, एक लेस डेंस हो एक मोर डेंस हो, तो लेस डेंस वाले मीडियम में आप क्या देखोगे, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है लेस होता है, इसीलिए रेड कलर क्या है लेस बेंड करेगा। ठीक है, एंड म्यू बिकम लेस फॉर रेड कलर एंड रेड लाइट डेविएट लेस। रेड लाइट डेविएट करेगी, लेस डेविएट करेगी। सिर्फ 7 कलर की बात हो रही है, जो व्हाइट लाइट के कलर है उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं में से सबसे कम डेविएट कौन करेगा, रेड कलर। ठीक है, याद करो प्रिज्म वाला डायग्राम, उसमें साफ तौर पे दिखा था कि रेड कलर का जो क्या है वो डेविएशन सबसे कम था। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन। देखो पूरा हमने कॉन्सेप्चुअली स्टडी किया है इसमें। फिर अब हम बात करें ये जो अब यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे फॉर, एक तो रेड कलर ले लिया, विबग्योर की रेंज में एक तरफ वायलेट था एक तरफ रेड, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। फॉर वायलेट कलर के लिए लैम्डा क्या था, लैम्डा इज मिनिमम। वायलेट कलर का लैम्डा सबसे कम होता है। ठीक है, अब लैम्डा कम होगा तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि v
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ठीक है, इक्वल टू के है ना, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो लैम्डा इंक्रीज करेगा तो v की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो v की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। देन v विल बी आल्सो मिनिमम। ऐसा लैम्डा मिनिमम होगा उस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट भी कम हो जाएगी। और आपको पता है किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सो म्यू विल बी मैक्सिमम। अब इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू मिनिमम होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, ये कम होगा तो म्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, म्यू मोर हो, उसमें बेंडिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा। सो वॉयलेट कलर बेंड मोस्ट, इसीलिए वॉयलेट कलर क्या सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी, और इनके बीच में होगी वो भी तो सारी बेंड करेंगी, क्योंकि सभी का वेवलेंथ अलग है तो सभी की स्पीड अलग हो जाएगी, तो सभी के लिए जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, अलग अलग, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होता है। ग्लास का ही, एक सिंपल ग्लास की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, कभी यूनिवर्सल मत सोच लेना, ठीक है। हर कलर के लिए ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कलर अलग हुआ है तो उस ऑब्वियस सी बात, उनकी वेवलेंथ अलग है, वेवलेंथ अलग है तो उनकी स्पीड अलग है, स्पीड अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, मतलब जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करेगी तो मतलब जो बेंडिंग होगी वो रेड कलर में लीस्ट होगी और वायलेट कलर में मैक्सिमम होगी। ओके, सो नोट करें। अब हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ये भी अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या है, आपके पास में एक प्रिज्म होगा, ये प्रिज्म बना लीजिएगा, ठीक है, और इसके साथ में ही एक प्रिज्म अपोजिट डायरेक्शन में बना ले, इसके लाइक इन्वर्टेड पोजीशन में, जैसे आपको दिख रही है, ऐसे रख लो, ठीक है। ये वाला प्रिज्म पी क्यू आर है और इसको आप बोल दो पी डैश क्यू डैश आर डैश, ठीक है। मतलब दो प्रिज्म को ऐसे रखने से बेनिफिट क्या होगा हम वो देखेंगे। ओके, अब देखो ये जो प्रिज्म है इस पे सपोज करो कैसी लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट आने के बाद में यहाँ पे प्रिज्म उसको 7 कलर में स्प्लिट कर देगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कलर में स्प्लिट हो गए, ठीक है। फिर थोड़ी सी और बेंडिंग दिखा दो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। फिर फर्दर देखो व्हाइट लाइट थी यहाँ पे 7 कलर में स्प्लिट हो गई है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हो रहा है डिस्पर्सन। व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो रही है, ठीक है। उसके बाद में जब ये 7 कलर की लाइट इस प्रिज्म पे जाएगी तो क्या होगा, ये सारी लाइट कंबाइन हो जाएगी, ये सारी लाइट क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, और कंबाइन होके सिंगल लाइट बना लेगी। और फिर यहाँ से जो लाइट एमिट होगी उसका कलर कौन सा होगा, व्हाइट लाइट। अल्टीमेटली प्रिज्म से जो लाइट निकलेगी दैट विल बी व्हाइट लाइट। तो जैसे यहाँ व्हाइट लाइट 7 में डिवाइड हो रही तो हमने डिस्पर्सन का नाम दिया, वैसे 7 कलर यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं तो हम इसको नाम देंगे रिकॉम्बिनेशन। क्या नाम देंगे, रिकॉम्बिनेशन। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो न्यूटन ने किया था, ठीक है। न्यूटन ने बोला जब प्रिज्म व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, तो वहीं 7 कलर मिलके व्हाइट लाइट भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये मतलब फाइनली उसने मतलब प्रैक्टिकली दिखा दिया था कि व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। फिर एक न्यूटन डिस्क भी बनाई थी, आपने कभी लैब में विजिट की हो तो एक सर्कुलर शेप की होती है न्यूटन डिस्क,
ठीक है, और उस सर्कुलर शेप की न्यूटन डिस्क में 7 कलर होते हैं, ठीक है, और फिर उस डिस्क में सभी कलर होते हैं, उसको हम रोटेट करते हैं स्पीडली, तो उसका कलर आपको मिल्की दिखता है, वाइट, ऑलमोस्ट क्या दिखता है, वाइट दिखता है। तो यहाँ से भी क्या है कि 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ऑलमोस्ट वाइट होगा या मिल्की होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। नोट करें। तो अब हम स्टूडेंट डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, दैट इज रेनबो। रेनबो के केस में क्या होता है बेटा, देखो रेनबो बेसिकली आपने जब भी बारिश होती है तो आपने एक 7 कलर का आर्क देखा होगा, उसी 7 कलर के आर्क को रेनबो बोलते हैं। रियलिटी में होता क्या है कि जैसे ही बारिश होती है, बारिश होने के बाद में जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, वो एयर में सस्पेंड होके रह जाती है, एयर में सस्पेंड करती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट है उन पे जब सनलाइट गिरेगी तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा, लाइट अपना पाथ चेंज करेगी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी होगा, और थर्ड चीज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा। 3 फेनोमेना होते हैं, ठीक है। डिस्पर्शन होता है इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, अदरवाइज रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीनों फेनोमेना होते हैं, और उनसे हमें क्या है, एक 7 कलर का आर्क मिलता है, 7 कलर मिलते हैं। एक ड्रॉपलेट के केस में 7 कलर मिल रहे हैं, हमारे पास तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट है, तो सभी के कॉम्बिनेशन से बहुत बड़ा आर्क मिलता है जिसको हम रेनबो बोलते हैं, ठीक है। सिचुएशन को समझते हैं कि होता क्या है। ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है, बड़ा दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और इस पे ये सनलाइट आ रही है, ठीक है। दिस वन इज व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट या सनलाइट, ठीक है। और ये जो आपने बना रखा है, दिस इज वाटर ड्रॉपलेट। अब एक बात बताओ, लाइट जब ऐसे आएगी तो उसमें बैंड हो जाएगी, ऐसे बैंड हो जाएगी, बैंड होने के साथ में रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, और वो लाइट के 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, हम इतना कंजस्टेड डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये इतनी जगह में 7 कलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, फिर 7 कलर में स्प्लिट हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्सन, ठीक है। फिर वाटर के ड्रॉपलेट से जो लाइट है पास करके इधर नहीं जाएगी, ठीक है, कुछ पास भी कर जाएगी, बट क्या है कि जैसे ये रिफ्रैक्शन होने के बाद में जैसे डिस्पर्शन होगा तो आपको पता है यहाँ कौन सा कलर मिलेगा आपको, रेड, और ये कौन से कलर की लाइट होगी, वॉयलेट, क्योंकि सबसे कम डेविएशन रेड में होगी, मैक्सिमम किस में होगी, वॉयलेट में होगी, ठीक है। फिर यहाँ से लाइट पास करने की बजाय ये इधर चली जाएगी, ऐसे, ये वॉयलेट वाली ऐसे चली जाएगी, ठीक है, वॉयलेट और रेड। तो अब यहाँ पे देखो, लाइट वाटर ड्रॉप से स्ट्राइक करके वापस जिस डायरेक्शन से आई थी वापस उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हो रहा है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने बताया आपको, ठीक है, TIR क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो तीनों चीज होती हैं, और ये होता है रेनबो का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे, रेड और वॉयलेट के बीच में 7 कलर मिलेंगे, और ये तो एक ड्रॉप है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितनी सारी ड्रॉप है, सभी के कॉम्बिनेशन से हमें एक बहुत बड़ा आर्क मिलता है स्काई में। ओके, दैट वाज अबाउट रेनबो। सो आज की क्लास में बस अब हम इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।